तो आज नानी जी जाने लग गई हैं अपने घर यानी कि हमारे ननिहाल। तो यहाँ पर चाची ने नानी का बैग भी एकदम फुल पैक कर दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हाथ में एक छोटी सी फिनाइल की शीशी लेके चल रहे हैं। माँ चली गई है खेत में काम करने के लिए। नानी जी का पूरा सामान गाड़ी में रख दिया है। तो चलिए, नानी जी को गाड़ी भी मिल गई है। मैं स्कूल का डाउन हूँ, है ना, एक ऑन हो गई ऑफ हो गई। चल ठीक है भाई, मिलते फिर है। मैं चाहती तो मैं फोन भी नहीं कर सकती थी पर आपने फोन किया, हम आपके शुक्रगुजार। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे घर से। नानी जी हमारे घर पे आए थे जिस दिन मंदिर में जल यात्रा थी। तो आज नानी जी जाने लग गई हैं अपने घर यानी कि हमारे ननिहाल। तो यहाँ पर चाची ने नानी का बैग भी एकदम फुल पैक कर दिया है और एक कट्टा जो है उस तरफ जा रहा है। तो नानी जी जाने लग गई है। ठीक है नानी जी, फिर मिलेंगे। मोहन खाल तक मैं भी आ रहा हूँ नानी जी को भेजने के लिए, जस्ट तैयार होके। चलिए आप चलिए, तब तक मैं आता हूँ पीछे पीछे। और निखिल भी जा रहा है आगे तक छोड़ने के लिए। देखिए कितनी प्यारी धूप लगी है, नीला आसमान है और बहुत सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। अब बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, धूप ही देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो चलिए फटाफट तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं मोहन खाल की तरफ, जहां से नानी जी को चोपता बाजार की तरफ जाना है। और जिन लोगों को नहीं पता मेरा ननिहाल कहाँ है, मेरा ननिहाल है बावई गाँव में, जो कि चोपता बाजार के पास में पड़ता है। अपने घर से मैं निकल गया हूँ आगे की तरफ और बहुत सारे लोग खेतों में आ रहे हैं झंगोरे की कटाई करने के लिए, यानी कि उसकी जो बालियां हैं वो पक गई। अब लोग उनको काट के घर ले जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हाथ में एक छोटी सी फिनाइल की शीशी लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपने गाँव में झोंक थोड़े बहुत होते हैं। तो जो लोग बाहर से आए होंगे, यानी कि जिनकी शादी यहाँ पर हुई होगी, नई नई शादी, उनका सामना झोंक से पहली बार हुआ होगा। खैर अब तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी हाथ में फिनाइल की शीशी लेके चल रहे हैं। तो ये देख के तो हमको बड़ी हंसी आती है, बाद में उनको भी आदत हो जाएगी। और आजकल का मौसम कुछ ऐसा ही होता है, बहुत प्यारी धूप लगी है, चारों तरफ ओस ही ओस पड़ी हुई है। ये है मंडुआ। मैं आपको बताऊंगा कि झंगोरा कैसा होता है। यहाँ आसपास झंगोरे के खेत नहीं हैं, पूरे मंडुए के खेत हैं। सामने के इस लैंडस्लाइड ने हमारे गांव वालों पर बहुत ज़्यादा आफत निकाली। आजकल ये थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया। लोग अपने खेतों में आ गए झंगोरे की फसल को काटने के लिए, क्योंकि फसल पकने का भी टाइम हो गया। अब क्या ही बोलूँ मैं, उस दौरान क्या क्या समस्याएं फील करनी पड़ी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्या क्या समस्याएं गांव के लोगों पर आई थी। तो हमारे घर जाने का रास्ता भी टूटा हुआ है, अब शायद सीधे अगले साल की बात होगी। अब धीरे धीरे बरसात का मौसम जाने वाला है और आसमान साफ़ होने लग गया। उसकी वजह से सामने की हिमालयन पीक्स बहुत सुंदर दिखने लग गई। देखिए कितने दिनों बाद इनके दर्शन हुए हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमेशा बादल ही लगे रहते थे। और क्या व्यू आ रहा है, बहुत सुंदर। नानी जी को रोड में पहुंचाकर माँ चली गई है खेत में काम करने के लिए, झंगोरा काटने के लिए। आजकल धूप भी काफ़ी पीली लगने लग गई, ऐसा लग रहा है कि सर्दियों के दिन आने वाले हैं। पर सितंबर और अक्टूबर महीना बहुत अच्छे महीने रहते हैं, उनमें व्यू और नज़ारे काफ़ी अच्छे दिखते हैं। मौसम भी एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर बैठी हुई है नानी, और जिस गाड़ी में जाएंगे वो यहाँ पर है, गाड़ी वाला भाई आ रहा है। चलिए, हमने नानी जी का पूरा सामान गाड़ी में रख दिया है और अब चलेंगे मोहन खाल की तरफ। तो चाची जो है वो यहीं तक है। चलो। हाँ, तो नानी जी गाड़ी में जाएंगी और हम जाएंगे बाइक में यहाँ से। और भाई क्या हाल है? बढ़िया। अब लोग पहुँच गए अपने बाज़ार मोहन खाल में। तो नानी जी यहाँ पर बैठी हैं, अब जैसे ही गाड़ी आएगी वैसे ही जाएंगे। अभी तो मोहन खाल का माहौल एकदम सुनसान सा है सुबह के टाइम। और यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली, काफ़ी बड़े बड़े आलू कट्टे में अलग ही लग रहे हैं और इसका वज़न है
ये देखो 650 ग्राम। और अगर 2 आलू रखेंगे तो 1 किलो से ऊपर जाएगा। जैसे ये है ना, ये तो पक्का आधा किलो का होगा। ये रहा 475 का। और ये आलू हैं हमारे ही गांव के, ऐसा नहीं है कि बाहर के आलू हैं। और कुछ ये रहे और बड़े बड़े ये रहे। मोहन खाल से भी बहुत सारी हिमालय की चोटियां दिखती हैं। जैसे सामने दिख रहा है द क्राउन ऑफ गढ़वाल, ये है चौखंबा। और क्या बर्फ़ पड़ी है वहाँ पे। ये पाला भी ऊपर बस चला जाओगा। ओ ठीक छ ठीक। तो चलिए, नानी जी को गाड़ी भी मिल गई है और गाड़ी ठीक जा रही है चोपता बाज़ार तक, जहाँ नानी को जाना है। तो सारा सामान रख दिया। तो मोहन खाल में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर दिन का लंच, सुबह का नाश्ता भी बनता है। सुबह का नाश्ता, रात का भोजन। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे दिन के खाने की तैयारी होने लग गई, सब्जी वगैरह बनने लग गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा हेलमेट और चश्मा वहीं छूट गया था, तो इसमें हमने दोबारा मंगाया। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं पोखरी बाज़ार। काफ़ी दिनों से हेयर कट नहीं कराया था, तो आज हेयर कट भी हो गया। अब चलते हैं अनिल के लिए टी शर्ट लेने के लिए। ठीक है भाई जी। बाकी ये है पोखरी मार्केट। ये ऊपर वाला मार्केट है, ये रोड हापला की तरफ जाती है। इस साइड वाली, यहाँ से आप गोपेश्वर भी जा सकते हैं। वाली रोड जो है पोखरी की तरफ जाती है, मेन मार्केट की तरफ। तो यहाँ पर हमको एक छोटा बच्चा मिला है, इसका नाम है अंशु, और ये है गुड़म से। और ये बता रहा था मैं स्कूल का डॉन हूँ, है ना। हाँ, डॉन अंशु। अभी पहुँच गए हम कपड़ों की दुकान पर, और अनिल को कुछ दिनों बाद जाना है, तो उसके लिए वो शॉपिंग कर रहा है। चलिए, अनिल को ये वाली टी शर्ट पसंद आई, जिसके बीच में अपने आप लाइट ग्लो हो रही है ना, आयरन मैन जैसे। ये लाइट का इफेक्ट है। ये देख, रुक जा, देख, ऑन हो गई, ऑफ हो गई। वाह यार मस्त, ऑन हो गई, ऑफ हो गई। पोखरी बाज़ार से हम लोग वापस अपने गांव में आ गए। अब चलते हैं घर की तरफ। और अनिल की जिद है कि हमारे यहाँ खाना खाने आना है। कुछ दिन बाद तो मैं चला जाऊंगा, और मैं कह रहा हूँ कि घर पे खाना बना होगा, वहाँ का कौन खाएगा। फिर ये कह रहा है कि वो गायों को खिला देना, पर तो हमारे यहाँ ना खाना खाने। आजकल काफ़ी तेज़ धूप होने लग गई, तो दिन होते होते बादल भी दिखने लग गए और मौसम और ज़्यादा सुहावना हो गया। सुंदर से नज़ारे दिखने लग गए। चल ठीक है भाई, मिलते फिर है। ये देखो कैसे कैसे रोक रहा है मुझे रास्ते में। पकड़ भाई, चलता हूँ ना यार, फिर आएंगे खाना खाने। ना अरे ना चल यार। ऐसे पकड़ पकड़ के लेके जा रहा था, रास्ते के उस साइड गया ताकि मैं भाग ना सकूं। ये है झंगोरा, जो मैं आपको सुबह बता रहा था। आजकल लोग बनोना छिन यार, सबर सबर, कि आजकल लोग इसी की कटाई कर रहे हैं। तो इसको काट के ऐसे मुट्ठी बना के घर लेके आते हैं। ये कंडी कितनी अच्छी सजी हुई है, बहुत सुंदर। और यहाँ पर बंसी भी बैठी हुई है। बंसी कहती है मेरी वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो इन बात खेली कि लेने खाए, तो इन बात हैं। ओ खीर खेल हो। हाँ बड़ेल मेहनती पर्स से वीडियो बड़ेली। बंसी का कहना है मेरे पर्स की वीडियो बनाओ। बंसी को कैमरे पे आने का बहुत शौक है, हमेशा बोलती है मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। आएगा आएगा, आजा आजा आजा, आए जरा अपना पर्स बता। ये देखो कुल आए थे। हम क्या, हाँ ले, गुड, वेरी गुड।
तो आज हमारे गांव में चंदनगर का मेडिकल स्टाफ आया था जनरल चेकअप के लिए, तो वो जाने लग गए। हम तो पोखरी मार्केट गए थे, तो ये सारी चेयर्स और टेबल उसी के लिए निकाले थे। तो चलिए मैं पहुंच गया हूं अनिल के घर पे और खाना खाने का भी वक्त हो गया है। तो यहाँ अंदर ताई जी खाना लगा रही हैं, ककड़ी भी काट रही हैं और यहाँ पर अंशु आई है। कुछ लेके आई थी, वो क्या लेके आई थी तू? हैं कड़ी? कड़ी। वाह। तो इधर प्रीति भी आने लग गई है। अच्छा तो किया ना मैंने। ठीक है, गांव में ऐसा प्यार प्रेम चलता रहता है। मैं चाहती तो मैं फोन भी नहीं कर सकती थी। पर आपने फोन किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके वजह से हमको कड़ी खाने को मिलेगी। अरे मैंने बोला यार दे देती हूँ। और अंशु जी, लोगों ने वो राहत वाली वीडियो देखी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जिसमें आप थैला लेके भाग रहे थे? यार मैं तेरे को मना कर दिया था ना बैंकर में, मेरी वीडियो मत डालना। तो चलिए, भोजन भी हो चुका है, अब निकलता हूँ घर की तरफ। ये लोग तो यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। भाई कोई कुछ तो बोलो। जा भाई। जा भाई, जाना ही पड़ेगा। हैं? ना आप आराम घर पे ही होगा। ओ गली भाई, चल लेता हूँ मिलोल में। तो अभी गांव में बात हो रही थी कि यहाँ एक लंगूर रहता है और लंगूर तो यहाँ पर मिल गया। कह रहे थे ये काटने भी आता है। ओए गोणी, तो हमारे यहाँ लंगूर को गोणी बोलते हैं, गोणी। तो उसके मज़े हैं, आराम से वो कद्दू खा रहा है। वहाँ पे कद्दू के जो फूल होंगे, छोटे छोटे कद्दू जो लग रहे होंगे, तो उसने वो सारे चट कर दिए। तो ऐसी धूप में सांप मिलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। लेट्स सी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काफ़ी टाइम से तो नहीं दिख रहा था।